कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी पूरी दुनिया को उजाले से भर देती है। हर कोना चांदी जैसी चमक से नहा उठता है और अंधेरे का नामो निशान तक नहीं रहता। लेकिन उस रात काली घाटी में कुछ अलग ही था। आसमान में पूरा गोल चांद तो था, पर उसकी रोशनी जैसे कहीं गुम हो गई थी। पूरी घाटी पर घना और डरावना अंधेरा छाया हुआ था, मानो रोशनी को किसी अनदेखी ताकत ने निगल लिया हो। हवा भी अजीब तरह से सन्नाटे में डूबी थी। अर्जुन, सभी गांव वालों को तुमने सतर्क कर दिया है ना? याद रखना, आज रात गांव का कोई भी आदमी घर के बाहर नहीं भटकना चाहिए। हाँ काका, हमने सभी गांव वालों को सतर्क कर दिया है। कोई भी आज भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप बेफिक्र रहिए काका। वो डायन गांव में आएगी तो जरूर, लेकिन किसी को ले जा नहीं पाएगी। अरे अर्जुन, शायद तुम्हें पता नहीं है, वो डायन लोगों को रात के अंधेरे में अपने छलावे में फंसाती है, और जब तक तुम्हें उसके छलावे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए गांव वालों को सतर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है काका, हम गांव वालों को अच्छी तरह से सतर्क कर देंगे कि कोई भी रात में बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और सुनो, ये सब रात के 9 बजे से पहले होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद उस डायन की आहट गांव में आने लगती है और गांव में सभी घरों के आगे दीपक जले रहने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए काका, वो डायन हमारे गांव में ना आए। इसीलिए आज पुजारी जी ने गांव के चारों तरफ एक रेखा खींची है, जिससे वो डायन गांव में नहीं घुस पाएगी। अरे सोमेश, वो डायन ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती है। कहते हैं डायन की आंखों में अगर कोई गांव आ जाए तो वो आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और मुझे पूरा विश्वास है वो डायन आज गांव में जरूर आएगी। काका के इतना समझाने के बाद अर्जुन और सोमेश निकल जाते हैं गांव की ओर। रात की खामोशी और गहरी हो गई थी। काका के चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था। उसकी बेचैनी ये बता रही थी कि वो डायन गांव में जरूर आएगी। गांव के एक पुराने घर में आर्यन और विशाल अपनी दादी के साथ बैठे थे। लालटेन की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। आर्यन, सभी तरफ के दरवाजे अच्छे से बंद करना। आज की रात हवा भी ठीक नहीं लग रही है। तभी आर्यन की दादी माँ बोलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूनम की रात जो बाहर मिला वो कभी वापस नहीं आया। दादी, वो कौन ले जाता है? डायन। पूनम की काली रात में वो गांव में घूमती है। उसकी आवाज में माँ जैसी मिठास होती है और चेहरा बिल्कुल आम औरत जैसा ही होता है। पर दादी, लोग पहचानते कैसे नहीं? क्योंकि वो सामने से इंसान ही दिखती है, बल्कि वो इंसानों की तरह ही बात करती है। वो लोगों को अपने चलावे में फंसाती है और फिर वो तुम्हें अपने साथ उस गहरे अंधेरे में ले जाती है, जहाँ से लौटना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या दादी, ये डायन वायन सब कहानी है। आज के जमाने में ये सब कौन मानता है? और वैसे भी ये सब अंधविश्वासी तो हैं। गांव के लोग ही इन चीजों पर विश्वास करते हैं, हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं। बेटा, हर कहानी छोटी नहीं होती है। कुछ कहानियां आंखों देखी होती हैं, और मैंने अपनी आंखों से गांव के लोगों को गायब होते देखा था। जिसने भी पूर्णिमा की इस काली रात में घर के बाहर कदम रखा, वो गांव वालों को दोबारा नहीं दिखा। अरे दादी, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी वजह से गांव छोड़ के चले गए हों। जरूरी थोड़ी ना है कि उनको उस डायन ने ही मारा हो। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, भूल कर भी आज रात अपने कमरे का दरवाजा मत खोलना। चाहे कोई भी तुम्हें मदद के लिए बुलाए, बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, कोई भी मदद के लिए बुलाए तो बिल्कुल भी मत जाना। क्या दादी, आप भी हर जगह अपनी कहानियां लेकर बैठ जाते हो। मैं जा रहा हूं अब सोने के लिए। आर्यन को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज रात आर्यन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। गांव के पुजारी की चेतावनी के बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों के आगे दीपक जला रहे थे। तभी निखिल बोला, काका, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे गांव सांस रोके बैठा हो। काका ने एक लंबी सांस लेकर बोला, जब हवा बिना वजह चलने लगे ना बेटा, समझ लेना कुछ आ रहा होता है। पर काका, लोग कह रहे हैं कि आज रात उस डायन का साया फिर से दिखेगा। लोग नहीं कहते हैं,
जिन्होंने उसे देखा है वही कहते हैं, और जहां तक मुझे लगता है वो डायन जरूर आएगी। काका सच बताओ, पिछली बार जो आदमी उस रात अपने घर से बाहर निकला था वो फिर लौटा क्यों नहीं? क्योंकि उस रात वो आदमी उस डायन के छलावे में फंस गया था बेटा, और जब तक उसे पता चला कि ये छलावा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए उसके बाद उस आदमी को गांव में कभी नहीं देखा गया। मतलब काका, तो ये बात सच है कि वो डायन पहले सिर्फ आवाज बनकर आती है? दीनू काका ने थोड़ी देर रुककर डरती हुई आवाज में बोला, पहले आवाज, फिर पैरों की आहट, और जब सिर्फ सांसें सुनाई दें तब समझ लेना वो बिल्कुल पास है। दीनू काका की यह बात सुन निखिल और सुमित के चेहरे पर अब एक डर छा गया था। तभी हम देखते हैं कि गांव के पुजारी उस रास्ते से गुजर रहे थे। निखिल, सुमित और दीनू, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज रात ये बात सिर्फ बात नहीं है, आखिरी चेतावनी है। और सुनो, रात 9 बजे के बाद एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे अंधेरा चीखे, चाहे हवा तुम्हारा नाम पुकारे। अगर तुम्हारी माँ भी दरवाजे के बाहर खड़ी हो तो मत खोलना। अगर तुम्हारी पत्नी रोती हुई बुलाए तो मत जाना। लेकिन क्यों पुजारी जी? अगर हमारी माँ और पत्नी हमें मदद के लिए पुकारें और हम न जाएं? क्योंकि जो आवाज तुम सुनोगे वो उनकी नहीं होगी, वो उसकी होगी। इतना बोलकर गांव का पुजारी वहां से चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बजे बजने पर आ गए थे, लेकिन शांता काकी का ढाबा अभी तक खुला था। अरे ओए रोहन, तने की मरने का शौक है क्या? रात के 9 बजे बजने को आ गए हैं। चल अपने घर के लिए रवाना हो जल्दी। अरे काकी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, और मैं इन चीजों से वैसे भी नहीं डरता हूँ। रोहन, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? तुझे पता नहीं है क्या, जब बिरजू उस रात बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था, और तू अब भी ऐसी बातें कर रहा है? अरे काकी, क्या पता बिरजू किसी और वजह से गायब हुआ हो? क्या आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? सब झूठ है। अगर वो दायन सच में है तो फिर आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? वो दूसरों को ही क्यों उठा के ले गई? मेरे सामने आकर दिखाइए ना। जिस दिन वो दायन सीधा तेरे ऊपर आएगी तभी तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई भी तुम्हें बचाने नहीं पाएगा। वो तो दायन के मिलने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो दायन मेरे सामने आए। बहुत हो गया रोहन तेरा, 9 बजे बजने ही वाले हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर के बाहर रह के देखना, लेकिन उससे पहले तू यहाँ से निकल जा, अगर जान प्यारी हो तो। ठीक है बुढ़िया, मैं चला अब अपने घर की ओर। रोहन को गांव वालों की इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो इन बातों को झूठ मानता था। रात अब गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। उस दायन की आहट गांव में आने लगी थी। इतने में हम देखते हैं कि आर्यन कुछ सोच रहा था। गांव वाले तो उस दायन के छलावे पर अंधविश्वास करते आए हैं, पर आज लगता है मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है। कैसी दिखती है वो दायन जिसका सिर्फ नाम ही सबके खून को जमा देता है? आर्यन अपने कमरे में एक गहरी सांस लेता है और चेहरे पर एक डर के साथ अपने घर का दरवाजा खोलता है और डरते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। तभी बाहर की हवा हल्की सी चीख की तरह गूंजती है, जिससे आर्यन डर जाता है। आर्यन देखता है गांव बिल्कुल शांत पड़ा है, मानो जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चारों तरफ घना काला अंधेरा फैला हुआ था। ये देखकर आर्यन बोला, कुछ तो अजीब लग रहा है आज की रात, लेकिन गांव तो बिल्कुल शांत है और यहां तो मुझे कोई भी दायन वायन नहीं दिख रही है। सच में गांव वाले सिर्फ अंधविश्वास में ही जी रहे हैं। दायन सिर्फ गांव वालों का भ्रम है। अगर दायन सच में होती तो मैं तो बाहर ही खड़ा हूं घर के। अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखी? इतने में अचानक से एक ठंडी हवा के साथ एक आवाज आर्यन के कानों तक आती है। आर्यन, आर्यन। इस आवाज को सुन आर्यन सहम जाता है। उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। तभी वो मुड़कर देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है। कौन 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 है वहां पर? कौन खड़ा है वहां पर? सामने आओ। उसके सामने उस बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शांत। मुझे नहीं पहचाना आर्यन? ध्यान से देखो,
मैं वही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अरे ये तो माँ खड़ी है। इतनी रात में माँ यहाँ क्या कर रही है? और माँ तो मुझे घर के बाहर निकलने से मना बोल रही थी और खुद यहाँ बाहर खड़ी है। ये अजीब नहीं है कुछ? आर्यन धीरे धीरे उसकी माँ की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो मुझे कह रही थी कि आज रात घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ बाहर खड़ी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। आर्यन, मैंने कब कहा था कि तुम घर के अंदर ही रहो? मैं तो कब से यहीं खड़ी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने आने में बड़ी देर लगा दी आर्यन। लेकिन माँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रही हो इतनी रात में, यहाँ इस बरगद के पेड़ के नीचे? तुमने ही तो बुलाया था मुझे आर्यन। तुम ही ने तो बोला था ना कि दायन वायन सब अंधविश्वास होता है। भूल गए हो क्या? ये बात सुन आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन के शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई, मानो आर्यन वहीं जम सा गया हो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आर्यन को पुकारते हुए बोली, पीछे हटो आर्यन, वो तुम्हारी माँ नहीं है, बल्कि वो दायन का छलावा है तुम्हें फंसाने के लिए। जल्दी वहां से पीछे हटो। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि गांव के पुजारी की थी। वो अपने हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलग तरह का तेज चमक रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो औरत अब दायन का रूप ले चुकी थी। मतलब आर्यन एक छलावे में फंसने वाला था। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस जरूर आऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। मैं वापस जरूर आऊंगी।